हेलो दोस्तों, ब्रिजेश टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बुद्ध और उनकी आध्यात्मिक जीवन की कहानी को साझा कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है बुद्ध और आध्यात्मिकता। प्रस्तावना है धरोहर में सजी अत्यंत सुंदर संवत्सर नवीन, जिसमें आध्यात्मिकता के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना छिपी है। आइए हम आपको ले जाएं एक यात्रा पर जिसमें आप बुद्ध के उत्तरजीवित जीवन के एक अद्भुत सफलता की खोज करेंगे और उनके अद्भुत शिक्षाओं के माध्यम से आध्यात्मिक साधना के प्रति उनके प्रेरणादायक संदेश का अनुसरण करेंगे। ये यात्रा आपके जीवन में नई रोशनी डालने के लिए एक अवसर हो सकती है, जिससे आप आध्यात्मिक सुख और शांति की ओर एक प्रशांत अनुभव कर सकते हैं। भूमिका गौतम बुद्ध भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक धार्मिक गुरुओं में से एक थे। उनके जन्म का समय संक्षेप में एक भारतीय राजा के घर कपिलवस्तु नामक शहर में 563 बीसी रहा है। उनके जन्म का उद्दीपन संसार में पीड़ा और दुखों के साथ जुड़े जीवन के अनुभव थे, जो उन्हें धार्मिक विचारों की तलाश में ले गए। उन्होंने विचारशीलता और सद्विचार के माध्यम से अपने आप को परिवर्तित किया और उन्होंने धर्म की एक नई प्रकृति को जन्म दिया। उनके अनुयायी और शिष्यों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई और वे विश्व भर में आध्यात्मिक संदेश और सुख के प्रचारक बन गए। यात्रा का आगाज एक दिन गौतम बुद्ध अपने विश्वासी शिष्यों के साथ वन में घूमने के लिए निकल पड़े। उन्होंने विश्राम के लिए एक नीचे बैठने की जगह चुनी और अपने शिष्यों से कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आध्यात्मिक जीवन की यात्रा एक नया अनुभव है। इस यात्रा के दौरान मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो आपके मन को प्रशांति और समर्पण के साथ भर देगी। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, ये कहानी एक समय की है जब मैं एक राजा के पास अपना धर्मोपदेश सुनाने गया था। राजा ने मुझसे कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता है, कृपया मुझे अपने धर्म के बारे में बताएं। मैंने राजा को उत्तर दिया, महाराज, मेरा धर्म जीवन के 4 मूल आधारों पर आधारित है। पहला मूल आधार सत्य है। सत्य का पालन करना, सत्य की खोज करना और सत्य में विश्वास करना मेरे धर्म का पहला सिद्धांत है। मैंने आगे कहा, दूसरा मूल आधार दुख है। दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। हम सभी को दुख का सामना करना पड़ता है और मेरा धर्म दुख के कारणों को समझने और उन्हें परिणाम स्वरूप दूर करने की सीख देता है। मैंने अपनी कथा का आगाज किया। एक समय की बात है, एक युवक जिसे अपांगता की समस्या थी मेरे पास आया और मुझसे अपनी समस्या का समाधान मांगा। मैंने उसे कहा, तेरी समस्या का समाधान है, तू अपने दिमाग को शुद्ध कर और अपने आप को स्वीकार करने का सामर्थ्य प्राप्त कर। युवक ने मुझसे पूछा, पर इसमें आध्यात्मिकता कहाँ है? मुझे आध्यात्मिक सुख कैसे प्राप्त होगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आध्यात्मिकता सबके भीतर होती है। जब तुम अपने को स्वीकार करोगे, तब तुम आध्यात्मिक सुख का अनुभव करोगे। मैंने उसको एक कथा सुनाई। एक बार एक पुराना शिकारी एक बहुत बड़े जंगल में चिड़ियाघर का निर्माण करने के लिए निकला। उसने जंगल के अंदर एक बहुत ही बड़ा पेड़ देखा और सोचा, ये पेड़ अगर मेरे चिड़ियाघर के लिए उपयुक्त हो तो मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। शिकारी ने उस पेड़ के नजदीक जाकर देखा और उसे साथ ले जाने के लिए कटवाने का निर्णय किया। उसने वृक्ष की पेड़ के आसपास कटाई शुरू की और कुछ दिनों के बाद पेड़ के सभी शाखाओं को काटकर उसे अपने चिड़ियाघर में ले जाने के लिए तैयार किया। उसके चिड़ियाघर में पहुंचते ही पेड़ ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे शिकारी, धन्यवाद कि तुमने मुझे इतनी समर्पण और प्रेम से अपने चिड़ियाघर में ले आया है। लेकिन ध्यान दो, मैं तुम्हें सुख नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपने जड़ों से और अपने वृक्ष स्वभाव से जुड़ा हुआ हूँ। तुम्हें सुख मिलने के लिए तुम्हें अपने जड़ों को प्राकृतिकता से जोड़ना होगा, जिससे तुम अपनी आध्यात्मिक स्वभाव का अनुभव कर सको। ये कथा सुनकर युवक ने पूछा,
लेकिन महाराज, मैं अपने को कैसे स्वीकार करूं? कैसे मैं अपनी आध्यात्मिक स्वभाव का अनुभव कर सकता हूं? मैंने मुस्कान देते हुए कहा, ये तुम्हारे अंदर छिपी हुई अंतरात्मा का अनुभव है। तुम्हें अपने मन को शांत करना, ध्यान केंद्रित करना और आध्यात्मिक अभ्यास करना होगा। इससे तुम अपने आप को स्वीकार कर पाओगे और अपनी आध्यात्मिक स्वभाव का अनुभव करोगे। बुद्ध की यह कथा सुनकर शिष्यों के चेहरों पर प्रकाश की मुस्कान छा गई। वे समझ गए कि सच्ची आध्यात्मिकता और सुख अपने आप को स्वीकार करने में है। ये यात्रा उनके जीवन में नई रोशनी लाने वाली थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए। वे सभी समय समय पर ध्यान और मेधावी विचारों में लिप्त रहते थे। वन में घूमते समय उन्होंने अपने शिष्यों को अपने अनुभवों, धार्मिक विचारों और सद्विचारों के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें ध्यान और धार्मिक अभ्यास के महत्व के बारे में सिखाया और उन्हें आत्म संयम, संतुलन और साधना की अपार महत्वता बताए। ये ध्यान और आध्यात्मिकता की यात्रा गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन में अद्वितीय बदलाव लाए। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को अपनाया और उनके मार्ग पर चलने लगे। धार्मिक विचारों, सद्विचारों और आध्यात्मिक अभ्यास के बारे में उनके प्रचारक बन गए और धर्म के संदेश को दुनिया भर में फैलाया। गौतम बुद्ध की यह यात्रा आध्यात्मिक सुख, शांति और प्रशांति के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनी। धीरे धीरे गौतम बुद्ध का संदेश न केवल भारत में फैला बल्कि पूरी दुनिया में व्याप्त हुआ। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को अपनाया और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास किया। धर्म के माध्यम से गौतम बुद्ध ने असंख्य लोगों को आध्यात्मिक सुख, शांति और समृद्धि प्रदान की। उनके उपदेश और मार्ग को लोग अपनाकर जीवन में संतुष्टि, सुख और संपूर्णता प्राप्त करने में समर्थ हुए। इस प्रकार गौतम बुद्ध की आध्यात्मिकता की कथा और उनके धर्म के सिद्धांतों के बारे में अद्वितीय रूप से व्याख्यान और उपदेश करने से धर्म की विश्वव्यापी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच हुई। उनकी संदेशों ने लोगों के मनोबल को बढ़ाया, आत्मविश्वास को बढ़ाया और समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। गौतम बुद्ध का संदेश और उनकी यात्रा मानवता को एक नया आयाम दिया और साधारण जीवन को आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित किया। धर्म के माध्यम से गौतम बुद्ध ने मानवीय संघर्षों को समाधान करने का एक मार्ग प्रदान किया। उनकी यात्रा और उनके उपदेश ने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया और उन्हें अपने आप को और अपने साथी मनुष्यों को स्वीकारने की क्षमता दी। गौतम बुद्ध की आध्यात्मिकता और धर्म ने लोगों के दिलों में प्रेम, आस्था और सद्विचार की बौछार बरसाई और उन्हें आत्मनिर्भर और सामरिक बनाया। इस तरह गौतम बुद्ध की आध्यात्मिकता और यात्रा एक प्रेरणादायक और सामरिक कथा है, जो हमें ये बताती है कि आध्यात्मिक सुख के लिए हमें अपने को स्वीकार करना होगा। इस यात्रा में हमें अपने मन को शांत करना, ध्यान केंद्रित करना और आध्यात्मिक अभ्यास करना सिखाया गया है। इससे हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं और आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यात्रा हमें आत्म संयम, संतुलन और साधना की महत्वपूर्णता का संदेश देती है, जो हमें सुखी और समृद्ध जीवन की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध की आध्यात्मिकता और यात्रा की कथा न केवल हमारे जीवन में संतुष्टि, शांति और प्रशांति का आनंद लाती है, बल्कि यह हमें दूसरों के प्रति सम्मान, ध्यान और दया की महत्वपूर्णता की भी सिखाती है। इससे हम व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर एक सुखी और एकजुट विश्व का निर्माण कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें एक स्वच्छ, न्यायपूर्ण और अहिंसापूर्ण समाज के लिए जीने की सीख दी है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की आध्यात्मिकता और यात्रा एक अद्वितीय और प्रभावशाली कथा है, जो हमें धर्म, संयम, समय और प्रेम की महत्वपूर्णता सिखाती है। इसका संदेश है कि जीवन में आनंद और सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने को स्वीकार करना और अपनी आध्यात्मिकता को पहचानना आवश्यक है।
ये हमें स्वयं की उन्नति और परिवर्तन का मार्ग प्रदान करती है, जो हमारे जीवन में अंतर्निहित सुख का स्रोत बनता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।